फिर भी भटकता हो। ये भूमि इतनी पवित्र है कि जैसे तीर्थों में हम जाते हैं तो हमारा मन केवल अपने आराध्य के श्री चरणों में लगा रहता है। तो इस पवित्र भूमि का स्पर्श हमारे मन को स्वयं ही एकाग्र कर देता है, सब चिंताओं से मुक्त कर देता है। आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जब आप यहाँ आते हैं तो आपको किसी चीज की चिंता नहीं लगती है कि कितनी भी बड़ी कोई समस्या हो, बाधा हो, आपको उसकी चिंता नहीं उतने समय लगती है कि कैसे होगा हमारी पार होगी। अनेक लोगों का अनुभव ये है कि उनको बुखार था, कुछ रोग था, लेकिन यहाँ आकर जितनी देर वो रहते हैं उस रोग का कोई भी प्रतिकूलता उनके शरीर पर अपना प्रभाव नहीं डालती। अनेकों बार ऐसा होता है कि वो यहाँ आकर स्वस्थ होके जाते हैं। आपको मालूम ही है कि सिद्धि शक्ति सत्य मंदिर स्वयं ही भगवान की उपस्थिति का निवास स्थान है। तो जहाँ पर परमपिता परमात्मा रहते हैं वहाँ पर तो कोई भी आसुरी शक्ति हो ही नहीं सकती है। और अगर आसुरी शक्ति है भी, अनेकों लोगों को हमने सुना है कि वो कहते हैं कि उनके ऊपर कुछ ऐसे प्रभाव हैं आसुरी शक्तियों के, या जिन्हें हम आम भाषा में भूत प्रेत कह देते हैं, आत्मा कह देते हैं, तो प्रभाव है। वो भी यहाँ आके उनका प्रभाव भी शांत हुआ है, हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर ऐसा उनको एक अनुभव हो रहा है कि हाँ उनके अंदर या उनके संबंधी किसी और के अंदर किसी ऐसे आत्मा का प्रभाव है, तो अनेकों बार बाबा जी ने, भगवान ने अपने वाणी खंड में, अपनी वाणी में लिखा है कि बहुत सारी आत्माएं हमारी ऐसी होती हैं जो भटकती है मोक्ष पाने के लिए। और मोक्ष पाने के लिए अब आपको कई बार ये भी लगता हो कि आत्मा है तो वो परमात्मा का अंश है, तो वो भटक कैसे रही है। तो वो भी देखिए, जब आत्मा अपना शरीर धारण भगवान उसको देते हैं, कोई विशेष शरीर, अलग अलग शरीर, तो एक उद्देश्य देते हैं उस शरीर को पाने का। वो आत्मा धरती पर आती है उस शरीर को माध्यम बनाकर कर्म करने का। और आत्मा का जब भी कोई भी कर्म होता है वो आप भी जानते हैं कि धर्म के ही अनुसार होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। लेकिन जब वो शरीर धारण करती है, शरीर पर तो हमारे वस्त्र कहा ही है, तो शरीर धारण करती है, तो शरीर जब यहाँ पर आकर जन्म लेता है तो अपने शुद्धतम अंश के रूप में होता है। बहुत ही भोली सुकुमार भावनाएं होती हैं हर व्यक्ति से दूर। लेकिन जब वो शरीर बड़ा होने लगता है तो वो जो है यहाँ की संसार की आकर्षणों में, यहाँ के भोगों में आकर्षित हो जाता है। और जब आकर्षित होता है तो आत्मा का कई बार या कहने से अनेकों बार आत्मा क्या कह रही है, क्या आवाज दे रही है, वो शरीर जो जिसकी अपनी मन है, अपनी बुद्धि है, उस आत्मा की आवाज को सुनने नहीं देता है। और वही करता है क्योंकि भगवान ने कहा है मैंने तुम्हें कर्म स्वातंत्र दिया हुआ है, तो वही वो शरीर करता है जो उसकी इच्छा होती है, जितना वो भोगना चाहता है इस संसार के अनेकों असंख्य भोगों को। तो क्या होता है, एक क्षण ऐसा आ जाता है कि आत्मा केवल उसके शरीर को चलाने का साधन रह जाती है, सुख अवस्था में रह जाती है। और जिस उद्देश्य को लेकर वो आत्मा आई थी, शरीर लेकर, शरीर धारण करके, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था। वो कर्म जिसको करना था उस शरीर के माध्यम से वो पूरे नहीं होते। और जब पूरे नहीं होते हैं, जब वो शरीर छोड़ती है तो वो भटकती रहती है तब तक जब तक कि उसको दूसरा शरीर भगवान के, ईश्वर के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो ऐसी आत्मा जो है मोक्ष पाने के लिए
हो रहा है अगर अपने घर में कहीं पर भी, तो वो हमें परेशान करने के लिए आया है। ईश्वर से मोक्ष, और मोक्ष केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। ऐसे समय आप अपने घरों में 21 दिन का पाठ करवाएं, यज्ञ करवाएं। स्वयं जिसको ऐसा लग रहा है वो सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर में आए, पाठ करें। जितना भूमि का स्पर्श पाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। और जब समय होगा कि उसको अगर कोई ऐसी आत्मा परेशान कर रही है, मोक्ष देगा तो ईश्वर मोक्ष देंगे और ऐसे व्यक्ति का शरीर मुक्त हो जाएगा। आज लेकिन क्या होता है कि हम अनेकों चीजें करते हैं, जो बताई जाती है रीति रिवाज कर देते हैं, लेकिन वो नहीं करते जो हमें करना है। तो देखिए होता क्या है, आज साधन बहुत अनेकों हैं, लेकिन मन को शांति नहीं है। घर बड़े बड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन उनमें बसे हुए परिवार उतने ही छोटे होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वो परिवार, वो घर केवल बड़े घर के रूप में रह रहे हैं। ऐसे ही अगर देखें, सुविधाएं बहुत है, सुविधाएं जितनी बढ़ रही है उतनी ही एक कहना चाहिए कि मन को असंतोष भी है हर एक के मन को, क्योंकि इतनी सुविधाएं हैं, हर सुविधा को पाने का मन करता है और जब नहीं मिलती है तो मन को असंतोष होता है। तो अब ये अगर हम आध्यात्मिक रूप में कहें तो ऐसा नहीं है कि लोग अपने को कहते हैं भक्त हैं, पूजा भी करते हैं हम। अब अगर हम भक्त हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हमें जो भी हमारी मनोकामना है, जो भी हमारा मन है, वो क्यों नहीं पूर्ण हो रहा है। तो इसके लिए पहले तो हमें देखना होगा कि अगर हम अपने को भक्त कह रहे हैं तो वो भक्ति है क्या, भक्ति का अर्थ है क्या। भक्ति जैसा हम अगर सोच रहे हैं कि हम कुछ वर्ष में तीर्थों में चले जाते हैं, गंगा स्नान कर लेते हैं, वो भक्ति है, या फिर भक्ति है अपने आराध्य के चरणों में पूर्ण समर्पण की, त्याग की, और त्याग भी ऐसा जो अहंकार का त्याग कहना चाहिए। क्या हम अहंकार का अपने त्याग कर पाएंगे?